आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नूर शिक्षण संस्था बिदर के अध्यक्ष एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की पूज्य माताजी का आज सुबह हुआ निधन। कल शुक्रवार को जामिया मस्जिद में नमाज जनाजा और मुबारक शहीद कब्रिस्तान में होगी तदफीन। कर्नाटक में ला के एक छात्र की गिरफ्तारी के समय पहनाई गई हथकड़ी, अब देना होगा 2 लाख मुआवजा। हाईकोर्ट ने कहा पहले वजह बतानी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद भाजपा के खेमे में खुशी की लहर। देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं दावा। मुंबई पहुंचने से पहले शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, बोले फडणवीस से मुलाकात के बाद आगे का फैसला। पटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक। सोन ब्रिज पर एक साथ दौड़ी 5 ट्रेनें, इंडियन रेलवे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की पूज्य माताजी 72 वर्षीय नूरजहां बेगम का आज सुबह निधन हुआ है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, इलाज जारी था। ऐसे में आज अचानक निधन होने से शोक का माहौल छाया हुआ है। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत दे। कल शुक्रवार को जामिया मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन शहर बिदर के मुबारक शहीद कब्रिस्तान में होगी। कर्नाटक में ला के एक छात्र की गिरफ्तारी के समय उसे हथकड़ी पहनाना कर्नाटक पुलिस को भारी पड़ गया। छात्र ने इस दुर्व्यवहार के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट को उसकी याचिका सही लगी और 6 हफ्ते में उसे 2 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश राज्य सरकार को दिए। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच में आए इस मामले में जस्टिस सूरज गोविंदराज ने आरोपियों, विचाराधीन व दोष सिद्ध अपराधियों को हथकड़ी कब पहननी है, इसे लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा हथकड़ी सिर्फ बेहद विकट परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। पुलिस किसी को हथकड़ी लगाए तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह केस डायरी या अन्य संबंधित दस्तावेज में दर्ज करे। अदालत देखेगी कि वजह उचित थी या नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद भाजपा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे, जिनके विद्रोह ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को जन्म दिया था, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मुंबई पहुंचने से पहले शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस कैटेगरी को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच दिया गया है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अकेले आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल से मिलूंगा, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा। बिहार की राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के हथुआ मार्केट में आज भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना में मार्केट की कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गई हैं। आग ने कपड़ों की दुकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने की घटना के बाद बड़ी संख्या में यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई है। फिलहाल घटना की सूचना के बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पहुंच गई हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला व्यक्ति सोचने, समझने और बोलने वाला होना चाहिए, ना कि रबड़ स्टैंप। सिन्हा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किए जाने की निंदा की और कहा कि उन्होंने अपना नामांकन स्वयं दाखिल किया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो संविधान के निष्पक्ष संरक्षण के तौर पर काम करे, ना कि जो सरकार के लिए रबड़ स्टैंप की तरह काम करे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, बुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर देश भर के हिंदू संगठनों में उबाल है। इस घटना के विरोध में आज अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुरादाबाद में सड़क पर निकलकर दोनों आरोपियों को बीच सड़क पर गोली मारकर सजाए मौत देने की मांग सरकार से की है। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता जिहादी मानसिकता वाले उन आरोपियों के खिलाफ सजाए मौत की मांग करते हुए मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना कलेक्ट्रेट पर खड़े होकर मांग की कि कन्हैया कुमार के दोनों हत्यारों को बीच सड़क पर गोली मारकर सजाए मौत देनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल रोहन सक्सेना ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा मुरादाबाद महानगर के अंदर और उदयपुर की घटना को लेकर, जो कि हिंदू समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, हिंदू समाज के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी जिहादी मानसिकता को अंजाम देने के बाद जिहादी लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं देश को कि आज हम लोग कितनी तैयारी में हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर ज्ञापन के कार्यक्रम करे हैं। अपनी मांग करी है कि ऐसी मानसिकताओं को शीघ्र कुचल दिया जाए ताकि भविष्य में भारत के साथ, भारत की अखंडता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता ना हो। भारत के अंदर ये मानसिकता अगर पनप रही है तो उसका कारण क्या है? हमारी मांग है कि ऐसी जिहादी मानसिकता करने वालों को, जो ऐसी जिहादी मानसिकता जन्म ले रही है, वो पाकिस्तान के कारण है, जिसकी जांच NIA ने करी है, उसमें साबित भी हुआ है। तो हमारा ये निवेदन है कि ऐसी मानसिकता रखने वालों के साथ सरकार सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई करे, बीच सड़क पर गोली मार दे, ताकि भविष्य के अंदर कोई इस प्रकार का कृत्य करने का सोचे भी ना। किस तरह की मांग करेंगे कन्हैया को इंसाफ दिलाने? कन्हैया कुमार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उसके परिवार में सरकारी नौकरी मिले और भारत की सरकार, प्रदेशों की सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, ये हमारी मांग है। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को गंभीर रूप से घायल हालत में इलाज के लिए एक वृद्ध को भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहचान तरैया थाना क्षेत्र के छपिया बिन टोली गांव निवासी स्वर्गीय दीनाराम का 60 वर्षीय पुत्र जोरतन राम के रूप में हुई है। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर SK विद्यार्थी ने घायल वृद्ध का प्राथमिक उपचार किया, वहीं उसकी गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। घायल वृद्ध के परिजनों ने बताया कि
वो साइकिल पर सवार होकर मशरक से दवा खरीद वापस घर जा रहे थे कि गलीमापुर के पास अनियंत्रित बस ने ओवरटेक करने के दौरान साइकिल सवार वृद्ध को टक्कर मार फरार हो गया। घायल को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना क्षेत्र असमोली में बेटी को जेठ व ससुर द्वारा ससुराल से निकाले जाने पर न्याय के लिए थाने में दी तहरीर। मामला थाना क्षेत्र असमोली के खानपुर बंद का है, जहां एक पति ने बेटी के दुख और नाती के आंसुओं को देखते हुए उनके न्याय के लिए असमोली थाना जाकर तहरीर दी है। लड़की के पिता चरण सिंह का कहना है कि उसने 2 वर्ष पूर्व अपनी बेटी की शादी चंद्रपाल सिंह पुत्र सोहनलाल निवासी शोधन मोहम्मदपुर थाना कैला देवी जनपद संभल के साथ हुई थी। पिता चरण सिंह का कहना है कि बेटी की सभी रीति रिवाज के साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर दी, बेटी को विदा कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीमारी के चलते अचानक दामाद चंद्रपाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के तीन माह बेटी के जेठ ने बेटी पर गंदी नजर डालकर लज्जा भंग करने की नाकाम कोशिश की। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जिसके बाद बेटी रूबी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और एक दिन बेटी के ससुराल वालों ने उसे और उसके 1.5 साल के पुत्र को घर से निकाल दिया, जिसका न्याय दिलाने के लिए आज 28 जून 2022 को थाने में जाकर तहरीर जमा की गई है। संभल से केपी न्यूज का संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? खानपुर बंद। क्या मामला जो आप थाने आई हैं, किस मामले में आई हैं? मेरे हस्बैंड खत्म हो गए 3 जनवरी को। अच्छा। वाले तंग करते हैं, मतलब रहने नहीं देते, घर से निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं। कौन तंग करता? जी। क्या नाम है उनका? सुलेंदर। अच्छा, आगे फिर? तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है। अच्छा। और मैंने केला देवी भी गई मैं थाने में, चोट मोट मारी मेरे, लेकिन केला देवी गई, हाथनगर गई, महिला थाने गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं अपने यहाँ थाने में, असमोली थाने में तहरीर देने के लिए आई हूँ आज। कौन सा थाना है? असमोली थाना। फिर सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ इस पे, और मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को मुझे न्याय मिलना चाहिए। भारतीय रेल ने ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। सोन नदी पर बने पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का सफल परिचालन किया गया। ये अपने आप एक रिकॉर्ड है। बता दें कि इस पुल की क्षमता एक साथ 6 ट्रेनों का भार सहन करने की है। खबर रोहतास जिले से है। रेलवे ने विकास और तकनीक की नई रेखा खींच दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। डेहरी में सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का परिचालन कर बड़ी सफलता हासिल की है। साहनेवाल से लेकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इसके तहत वेस्टर्न कॉरिडोर में 1504 किलोमीटर तथा ईस्टर्न कॉरिडोर में 1856 किलोमीटर की दूरी शामिल है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और इसके किरदार लोगों के दिलों में बस चुके हैं। इस सीरियल में जेठालाल की दुकान पर काम करने वाले नट्टू काका का किरदार एक्टर घनश्याम नायक निभाते थे, लेकिन घनश्याम नायक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पिछले साल एक्टर घनश्याम नायक का निधन हो गया था। उनके जाने के बाद अभी तक इस सीरियल में कोई भी नया एक्टर नजर नहीं आया है, लेकिन अब इस सीरियल में नए नट्टू काका की एंट्री हो गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी कर नए नट्टू काका से ऑडियंस को रूबरू कराया है। हालांकि असित कुमार मोदी ने इस वीडियो में नए नट्टू काका का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम नहीं बताया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नूर शिक्षण संस्था बिदर के अध्यक्ष एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की पूज्य माता जी का आज सुबह हुआ निधन। कल शुक्रवार को जामिया मस्जिद में नमाज जनाजा और मुबारक शहीद कब्रिस्तान में होगी तदफीन। कर्नाटक में ला के एक छात्र की गिरफ्तारी के समय पहनाई गई हथकड़ी, अब देना होगा 2 लाख मुआवजा। हाईकोर्ट ने कहा पहले वजह बतानी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद भाजपा के खेमे में खुशी की लहर। देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं दावा। मुंबई पहुंचने से पहले शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, बोले फडणवीस से मुलाकात के बाद आगे का फैसला। पटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग,
कई दुकानें जलकर हुई खाक। सोन ब्रिज पर एक साथ दौड़ी 5 ट्रेनें, इंडियन रेलवे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।